हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड कौन कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है, उसके लिए दो बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। द कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड, सबसे पहले हम लोग का अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, अल्डोल कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए द फर्स्ट बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि इट इज शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना। द कंडीशन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, क्या कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा। इसके लिए जो कंडीशन होता है, सबसे पहले हमारे कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट कम से कम वन अल्फा हाइड्रोजन इज इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, या हमारे पास KOH हो सकता है, या हमारे पास Na2CO3 हो सकता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो ये हमारा रिएजेंट बेसिकली यूज़ करेंगे फॉर अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड हमारा अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम के पास जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास जितना भी हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। ये कंपाउंड हमारा देखिए C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ देखिए, ये हमारा सिस्टम है। यहाँ पर अल्फा कार्बन तो नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट होता है, इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, इट इज़ नॉट एन अल्फा हाइड्रोजन। सो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा। एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस वन इज एसीटोन। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम है। सिस्टम से बगल में जो कार्बन होता है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। ठीक है। तो एक हमारे पास ये कंपाउंड है बेंजल डिहाइड। देखिए यहाँ पर बेंजल डिहाइड लीजिए, ये है बेंजल डिहाइड, ये बेंजल डिहाइड है। ये हमारे पास बेंजल डिहाइड है। यहाँ देखिए, ये C है, डबल बॉन्ड OH, अल्टरनेट पोजीशन पर लगा दीजिए। यहाँ पर कार्बन लगाइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम के पास तो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा। तो गॉट माय पॉइंट कि कौन कौन सा कंपाउंड हमारा अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा। और ये जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन फॉर्म्स, क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसको अल्डोल बोलते हैं। या हमारे पास ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोल, कीटोल। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद ए मैकेनिज्म। तो हम लोग ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। सबसे पहले हम लोग का जो बेस है डाइल्यूट NaOH, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, Na+OH-। ठीक है।
तो ये बेस है हमारे पास, इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेस है हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, 2 मोल ऑफ CH3CHO है, CH3CHO है, उसका डाइल्यूट NaOH से हम लोगों को रिएक्शन कराना है। तो इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसका मैकेनिज्म। देखिए CH3CHO, CH3CHO को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH2CH2H इस तरह से लगा के लिख सकते हैं, इस तरह से अलग करके। यहाँ पर बेस आएगा NOH, OH माइनस, ये बेस है। तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट पीरियोडिस में होता है रादर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो इस पर ना अटैक करके, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको यहाँ पर ये यहाँ पर इसको ना अटैक करके, ठीक है ना, यहाँ पर इसको ना अटैक करके ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस। तो ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक ना करके ये इसको अटैक यहाँ से करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से नहीं करेगा, कंपाउंड नहीं बनाएगा। ये रीज़न यहाँ पर ये इसलिए नहीं बनाएगा कि अगर यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर है, अगर OH माइनस आता है, इसको इस तरह से अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O, CO माइनस, और यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा। ये क्या करेगा, हेवी रिपल्सन मारेगा यहाँ से, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा बल्कि एसिड बेस रिएक्शन करेगा, समझे। तो ये यहाँ पर अटैक ना करके एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा इस H प्लस पर, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको अटैक करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H माइनस को, और ये जो लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये लोन पेयर क्या होगा, यहाँ चला आएगा इस कार्बन पर, तो ये बनाएगा कंपाउंड CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H प्लस H2O। क्योंकि हम लोगों ने 2 मोल ले रखा है, तो 2 मोल में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा यहाँ से, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा CH3 CH, यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, ये O माइनस है, यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, O माइनस, और फिर CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब फिर क्या होगा, फिर होने के बाद क्या होगा, क्योंकि डाइल्यूट है तो वाटर भी मौजूद होगा, ये वाटर है हमारे पास, ये वाटर हमारा निकला यहाँ से, H प्लस और OH माइनस मिल करके वाटर का फॉर्मेशन किया। वाटर हमारा डाइल्यूट NaOH लिए हुए, तो इसमें वाटर का भरपूर मात्रा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, H2O के साथ रिएक्शन हो जाएगा। H2O को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन को, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा और ये 2 बॉन्ड यहाँ से लेके निकल जाएगा, ये 2 बॉन्ड यहाँ से लेके निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, CH3 CH OH, और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बनाया, बीटा हाइड्रोक्सी
अल्डिहाइड बनाया। क्योंकि ये सिस्टम हमारा देखिए, ये हमारा अल्डिहाइड है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना देंगे। रिएक्शन अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि आप में अगर सपोज कीजिए कि डाइल्यूट NaOH के साथ आप अल्डोल कंडेंसेशन करना चाहते हैं, तो ये हीट लगाना पड़ेगा। तो डाइल्यूट NaOH प्लस हीट आप दीजिएगा तो अल्डोल कंडेंसेशन कर देगा, ये अल्डोल कंडेंसेशन कर देगा। केवल अल्डोल कराना है तो बस बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड तक रुक जाइए। अगर कंडेंसेशन कराना है तो हीट आपको देना पड़ेगा। हीट में क्या करेगा, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना है, ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, यहाँ पर देखिए CH3CHOH, यहाँ पर देखिए CH, इस H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लहरा के इस तरह से H, यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड हो H, ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर से जो OH माइनस आपका रिलीज हुआ, ये जो OH माइनस रिलीज हुआ है, ये जो OH माइनस रिलीज हुआ है, ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। OH माइनस रिलीज हुआ है तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर देगा और एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा पोजीशन वाले कार्बन को। अल्फा पोजीशन कौन है, ये अल्फा है, अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसको नहीं अटैक करेगा, क्योंकि अगर ये इसको अटैक करेगा और यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट होगा तो हेवी रिपल्सन यहाँ पर लोन पेयर क्रिएट कर देगा, यहाँ पर हेवी रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा। तो ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा, इससे अटैक नहीं करेगा, और ये यहाँ पर क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन। और ये यहाँ पर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको वाटर को रिलीज कराना है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वाटर रिलीज कराना है अल्फा बीटा पोजीशन से, तो ये बीटा पोजीशन है। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये जो OH ग्रुप है, इसको हम लोगों को निकालना है और यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है। तो OH निकालना है, OH क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप पुअर है। तो इस पुअर लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा, E1CB यूज़ करना पड़ेगा। जब ये OH माइनस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, देखिए CH3CH माइनस, इस तरह से यहाँ पर माइनस क्रिएट हो जाएगा, CHOH, CH माइनस यहाँ पर क्रिएट हो गया, और C डबल बॉन्ड हो H को हम लोग लिख सकते हैं CHO, ठीक है। अब ये क्या करेगा, E1CB में क्या होता है, ये E1CB मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप नेगेटिव देख रहे हैं, लोन पेयर जो देख रहे हैं, ये लोन पेयर नेबरिंग एटम को शेयर करेगा और ये OH माइनस निकल जाएगा। तो जो भी ग्रुप हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप है, ये हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, E1CB मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होने के बाद ये OH निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड ये कंपाउंड बनाएगा हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोटोन अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, क्रोटोन अल्डिहाइड, क्रोटोन अल्डिहाइड बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा क्रोटोन अल्डिहाइड का फॉर्मूला। या हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो ग्रुप है अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये था हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। तो हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि जैसे अल्डोल रिएक्शन कराना है, केवल अल्डोल रिएक्शन, तो अल्डोल रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, डाइल्यूट NaOH यूज़ करना पड़ेगा, NaOH, डाइल्यूट NaOH। ये क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना, या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, या अल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको आप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी
कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर आपको अल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो इफ यू वांट टू डू अल्डोल कंडेंसेशन देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक रिएजेंट कौन सा लेना पड़ेगा आपको, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो डाइल्यूट NaOH अपॉन हीट करना पड़ेगा, तो जिससे हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये हमारा बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जैसे हम लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो वी विल गेट एन आइडिया। तो जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए कि हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड देखें कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हिट करेंगे शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, आपको सपोज कीजिए ये कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है, आपके पास ऐसा ग्रुप है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर आपको डाइल्यूट NaOH के साथ कराना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन को HZH। यहाँ से क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे, यहाँ से वाटर निकाल देंगे, वाटर निकालने के बाद ये कंपाउंड को हम लोग क्या बना देंगे, C⋯Z। तो ये हमारा क्या दे देगा, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करेंगे डाइल्यूट NaOH अपॉन हीट। तो इस तरह से हमारा अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हमारा अल्डोल कंडेंसेशन का यही है। तो अल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग को क्या करें, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम लोग इस तरह से ऐसे लिखेंगे और शॉर्टकट में डाइल्यूट अल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज कीजिए कि आपके पास 2 मोल ऑफ CH3CHO है, इसका आपको कराना है डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कराना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड को आप ऐसे लिखो CH3CHO को, यहाँ पर आप क्या करो CHO, यहाँ पर लिखो CH3, यहाँ पर CH3 लिखो, और दूसरा कंपाउंड आप क्या करो, उसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो, उसका अल्फा हाइड्रोजन आप ऐसे लिख सकते हो CHH, ये CH3 को लिखो, फिर यहाँ पर CH3, फिर C⋯OH, इस तरह से। और यहाँ से क्या करना है, वाटर निकाल देना, क्योंकि कंडेंसेशन में वाटर निकलता है, तो यहाँ पर से आपको कंपाउंड, ये 2 डबल बॉन्ड इससे जोड़ देना, तो व्हाट यू गेट, यहाँ पर आपको मिलने वाला है CH3C, ये H को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CHO, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोटोन अल्डिहाइड बन गया, प्रोटोन अल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का भी नाम क्या है, सेल्फ अल्डोल है, सेल्फ अल्डोल। तो ये सेल्फ अल्डोल हो रहा है, ये हमारा रिएक्शन का नाम क्या है, सेल्फ अल्डोल है, सेल्फ अल्डोल। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि कीटोन के साथ करना है हम लोगों को। तो 2 मोल ऑफ कीटोन ले लीजिए, CH3C⋯O CH3। तो इसमें भी वही काम करना है, डाइल्यूट NaOH रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं अपॉन हीट के साथ। तो इसको 2 मोल इस तरह से लिखिए, 2 मोल को इस तरह से लिखिए, CH3 इस तरह से लिखिए, CH3⋯O। इसका कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, प्लस लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि आप सेल्फ अल्डोल कर रहे हैं, ये सेल्फ अल्डोल है। सेल्फ अल्डोल इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि आप 2 मोल ले रहे हैं CH3 से, सेम कंपाउंड के साथ कर रहे हैं, तो सेल्फ अल्डोल हो गया। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, CH को ऐसे लिखिए, यहाँ C⋯O, यहाँ CH3, इसका 2 हाइड्रोजन को इस तरह से बाहर निकाल के लिख लीजिए, और यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, आप इवन से भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये CH3 डबल बॉन्ड CH⋯O CH3, इसको हम लोग बोलेंगे मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ये NCERT में दिया हुआ मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक ना। इस तरह से हम लोगों को करना है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो हम लोग रिएक्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे,
सेम अल्डिहाइड ग्रुप के साथ कर रहे थे या सेम कीटोन के साथ कर रहे थे। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सेल्फ अल्डोल या सेल्फ कीटोन। एक ही चीज़ है, सेल्फ अल्डोल। सेम अल्डिहाइड ले रहे हैं, एक ही अल्डिहाइड के साथ सेम अल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे सेल्फ अल्डोल। सेल्फ, अब हमारे पास क्या है, क्रॉस अल्डोल है। तो क्रॉस अल्डोल में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्रॉस अल्डोल में, क्रॉस अल्डोल, तो क्रॉस अल्डोल में 2 डिफरेंट अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, उसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इट गिव ए मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट। अगर नहीं भी हो तो भी आपका क्रॉस अल्डोल दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो क्रॉस अल्डोल क्या होता है कि व्हेन अल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन अल्डोल कंडेंसेशन is carried out between 2 different aldehyde or ketone, 2 different aldehyde और कीटोन, ठीक है ना। तो उस वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस अल्डोल। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस अल्डोल में कैसे करना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये CH3CHO है, CH3CHO है, और इसका हम लोगों को क्रॉस अल्डोल कराना है CH3CH2CHO, और ये हमारे पास डाइल्यूट NaOH हीट ये दिया हुआ है। तो ये डाइल्यूट, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो इट विल शो क्रॉस अल्डोल। तो क्रॉस अल्डोल जब करेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए अल्फा हाइड्रोजन में, तो चीज टोटल 4 प्रोडक्ट बनाएगा, क्रॉस अल्डोल है, ठीक है ना। ये क्रॉस अल्डोल दिखाएगा, तो 4 प्रोडक्ट है बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, पहले तो सेल्फ अल्डोल करेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ अल्डोल। तो सेल्फ अल्डोल का कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। दिखाते हैं कैसे। तो पहला सेल्फ अल्डोल बनेगा, एक ही कंपाउंड का अल्डोल कंडेंसेशन कराना है, तो CH3CH डबल बॉन्ड हो, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे अल्डिहाइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा कार्बन पर आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर H लिखिए, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड हो, H हो गया। यहाँ से क्या करना है, वाटर निकाल देना, यहाँ से वाटर निकाल देना, यहाँ से वाटर आप निकाल दीजिएगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा क्या बना, सेल्फ प्रोडक्ट बना। अब दूसरा अल्डिहाइड के साथ भी तो वही कर सकता है, इथेनॉल अल्डिहाइड के साथ। ये तो हमारा एसिड अल्डिहाइड के साथ किया, हमारा इथेनॉल अल्डिहाइड के साथ भी वही कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये सेल्फ अल्डोल फिल करेगा, किसके साथ, इसके साथ करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। अब इस पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन है, तो इसका अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन लेना है। तो कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से हम लिखेंगे H, ये कार्बन, ये H हो गया, यहाँ पर CH3 है क्योंकि अल्फा कार्बन से ही लेना, CHO। तो यहाँ से क्या करेंगे, वाटर रिलीज कराएंगे। वाटर रिलीज कराने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट, ये तो हमारा सेल्फ अल्डोल बना। अब हमारा क्रॉस अल्डोल में कैसे करेगा, देखिए क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, क्रॉस अल्डोल में देखिए क्या क्या बनेगा। तो क्रॉस अल्डोल में हमारे पास क्या बनेगा, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H लिखेंगे, और हमारा इथेनॉल अल्डिहाइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से C लिखेंगे, ये H लिखेंगे, ये H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या करेंगे, CHO।
तो ये हमारे पास ये वाटर निकाल देगा यहाँ से और आपका बना देगा ये प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, पहला क्रॉस प्रोडक्ट बना। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, जब इसका हम लोग C डबल बॉन्ड O बनाएंगे और इसका H अल्फा हाइड्रोजन बना देंगे। तो इसका बना देते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बना देते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा CH3 CH2 कर देते हैं इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2। ठीक है, दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, CH3 CHO का, इसका हम लोग बना देंगे C, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CHO। तो ये क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा, यहाँ से वाटर रिलीज करेगा और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनाया। देखिए कौन कौन, क्रॉस से 2 बना, सेल्फ से 2 बना। तो क्रॉस से 2 बना, यहाँ पर देखिए एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा, तीसरा ये, चौथा ये बनेगा। तो इस तरह से हमारा अल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस अल्डोल और सेल्फ अल्डोल होता है। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं आगे पढ़ने के लिए, इसमें कई टाइप्स होते हैं, जैसे रेट्रो अल्डोल होता है, सियानो अल्डोल होता है, नाइट्रो अल्डोल होता है। तो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।